अपनी ही जुबानी खंजर से घायल होती कांग्रेस। स्लिप ऑफ टंग के बादशाह बन गए हैं कांग्रेसी नेता। आखिर चुनाव के बाद भी द्रौपदी मुर्मू का सम्मान क्यों नहीं कर रही कांग्रेस? नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने वाला था, तब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक नारा बुलंद किया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कांग्रेस को लगा कि इस नारे से वो आधी आबादी को साध लेगी। कांग्रेस को लगा कि ये मात्र नारा नहीं, ये तो एक आंदोलन है। लेकिन चुनाव के दरमियान ही वो नारा टाएं टाएं फिस हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने उसे नकार दिया। जनता को पता था कि ये नारा महज पोस्टरबाजी है, एक चुनावी कैंपेन का हिस्सा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये आज सिद्ध भी हो रहा है। जो आदिवासी महिला पूरी जिंदगी संघर्ष कर, समय के थपेड़ों से लड़कर अपनी पहचान बना आज राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंची हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना देश को मंजूर नहीं है। आज कांग्रेस खुद के नारे की धज्जियां उड़ा रही है। आज ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से प्रचारित नारा महज एक चुनावी स्टंट था। कांग्रेस के सांसद और कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मजाक बनाया, वो माफी के योग्य नहीं है। जब पूरे देश में अधीर रंजन चौधरी की भद पिटने लगी, तो उन्होंने कहा कि गलती हो गई, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। अधीर रंजन ने पूरे होशो हवास में शब्द पर वजन देकर बार बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा। राष्ट्रपत्नी शब्द का उच्चारण करने में उनका अहंकार साफ झलक रहा था। जब इस मामले ने तूल पकड़ा, तब सांसद जी कहने लगे कि ये तो स्लिप ऑफ टंग हो गया था। अधीर रंजन चौधरी ये समझ लें कि देश की जनता इतनी भोली और मूर्ख भी नहीं है। वो अच्छी तरह से जानती है कि कौन शब्द किस उद्देश्य से कहा गया है। इतने आपत्तिजनक शब्द का व्यवहार करने के बाद भी शुरू में ये कहकर मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करना कि मैं माफी क्यों मांगूं, इससे साफ स्पष्ट है कि उन्होंने जानबूझकर इस शब्द का चयन किया था। इस वाक्य के बाद सिर्फ अधीर रंजन पर सवाल खड़ा नहीं हुआ, बल्कि इसने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। लोगों ने सोनिया गांधी के स्टैंड पर ही सवाल खड़ा कर दिया। जब पूरे देश में इसके विरुद्ध आवाज उठनी शुरू हो गई और राज्यसभा और लोकसभा में सत्ता पक्ष के सांसद आक्रामक हो गए, तब सोनिया गांधी का कहना था कि मेरा नाम इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। ऐसा कहते वक्त शायद सोनिया गांधी भूल गई हैं कि कांग्रेस पार्टी की मुखिया वही हैं। जवाबदेही उनकी भी बनती है। सोनिया से जब एक पत्रकार ने अधीर रंजन के बयान को लेकर सवाल किया, तब सोनिया के जवाब में क्रोध और अहंकार साफ झलक रहा था। उन्होंने तेवर में कहा था कि अधीर रंजन ने पहले ही माफी मांग ली है। सोनिया गांधी को ऐसे तेवर में कम ही देखा गया है। उनके शब्दों को सुनकर लगा कि वो काफी गुस्से में हैं। इसी मामले को लेकर संसद के बाहर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में तीखी नोकझोंक भी हुई थी। चश्मदीद सांसद बताते हैं कि सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को धमकाने के लहजे में कहा था, डोंट टॉक टू मी। ये पहला मामला नहीं है जब आपत्तिजनक बयान को लेकर कांग्रेस कटघरे में खड़ी हुई है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता अजय कुमार ने भी द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को शैतानी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली तक कह दिया था। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम लोगों को द्रौपदी मुर्मू को आदिवासियों का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। समझ में नहीं आता आज के दौर में कांग्रेस किस तरीके की राजनीति कर रही है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस शुरुआती दौर में अपने अनुशासन के लिए जानी जाती थी, लेकिन जब से उसके हाथ से सत्ता चली गई है, वो अंदर से हिल गई है। कभी वो देश की सेना पर उंगली उठाती है,
तो कभी जुबानी तीर से पीएम नरेंद्र मोदी पर शहीदों के खून की दलाली का आरोप लगाती है, कभी राहुल गांधी सांकेतिक भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रमण करते हुए कह देते हैं कि चौकीदार चोर है। यही नहीं, आज जब ईडी अपने अधिकार का प्रयोग कर राहुल सोनिया से नेशनल हेराल्ड मामले में सवाल जवाब कर रही है, तो कांग्रेस के नेता, सांसद, मंत्री सड़कों पर उतर गए हैं और बार बार वे ईडी और सीबीआई पर हमला बोल रहे हैं। ऐसा करते वक्त सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि इन्हीं सब कारणों से आज कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई है। जो कांग्रेस कभी लोगों के दिलों में राज करती थी, आज वो हाशिए पर पहुंच चुकी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ये याद रखना चाहिए कि वे महज एक सांसद नहीं, बल्कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उस पार्टी का जो अर्श से फर्श की तरफ लुढ़क रही है। उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जांच एजेंसियां उसी कानून के तहत कार्रवाई कर रही हैं जिसे संसद ने ही बनाया है। जांच एजेंसियां उस समय भी एक्शन में थी जब कांग्रेस सत्ता में थी। उस समय भी भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ इन्हीं जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की थी। नरेंद्र मोदी से भी घंटों बिठाकर पूछताछ हुई थी। राम मंदिर के मुद्दे पर लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर उमा भारती तक 1 दर्जन से अधिक नेताओं को कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ा था, यहां तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। आज वही एजेंसियां अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर रही हैं, तो कांग्रेसियों को ये बात पच क्यों नहीं रही है? संविधान में प्रदत्त अधिकार के तहत ही ये एजेंसियां एक्शन में हैं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये आदेश सुनाया है कि ईडी को किसी से भी पूछताछ करने और नोटिस जारी करने तथा गिरफ्तार करने का अधिकार है। यहाँ कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। वे दिन लद गए जब प्रधानमंत्री को रिमोट कंट्रोल कहा जाता था। आज न तो प्रधानमंत्री रिमोट से चलते हैं, न ही राष्ट्रपति कठपुतली हैं। आज जो जहां है अपने दम पर है, जनता की इच्छा से है। आज अगर कांग्रेस हाशिए पर है तो वो भी जनता की इच्छा है। कांग्रेस के कुंठित नेता अगर अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाएंगे तो शायद वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस इतिहास का मात्र एक पन्ना बनकर रह जाएगी। कब कब और किन किन नेताओं ने अपनी भाषा और बयान के कारण कांग्रेस को गड्ढे में ढकेला है, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। स्लिप ऑफ टंग के बादशाह हैं अधीर रंजन चौधरी। बात शुरू करते हैं स्लिप ऑफ टंग के ब्रांड एम्बेसडर अधीर रंजन चौधरी से। अधीर रंजन चौधरी की जुबान कोई मामूली जुबान नहीं है। अपने हिसाब से वे हर समय अपनी जुबान से फूल ही बिखेरते हैं। वो ईडी को इडियट कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घुसपैठिया तक बता देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को निर्बला रमण कह देते हैं। इस साल मई में राहुल गांधी के नेपाल टूर को लेकर जब बीजेपी ने सवाल उठाया था, तब अधीर रंजन ने मोर्चा संभाला था। उस समय अधीर रंजन ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए के 2 प्लेन खरीदे हैं। उस प्लेन में स्विमिंग पूल है और नरेंद्र मोदी उसी में नहाते नहाते विदेश जाते हैं, वहां भाषण देकर वापस आ जाते हैं। इस बयान को लेकर अधीर रंजन के खिलाफ संसद में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया गया था। साल 2019 में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव के दौरान अधीर रंजन की पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी पर भी काफी बवाल मचा था। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने के दौरान पीएम मोदी की तारीफ की थी। चौधरी ने स्वामी विवेकानंद और पीएम मोदी की तुलना की थी। उस तुलना पर अधीर रंजन ने कहा था कि भाजपा सांसद प्रधानमंत्री की तुलना विवेकानंद से करते हैं क्योंकि उनके नामों में समानता है। इससे बंगाल की भावनाएं आहत होती हैं। मैंने कहा कि आप मुझे उकसा रहे हैं। अगर आप यही जारी रखेंगे तो मैं कहूंगा कि आप गंगा की तुलना नाली से कर रहे हैं।
इस साल मई में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अधीर रंजन चौधरी ने एक ट्वीट किया था। अधीर ने ट्वीट में लिखा था, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था। अधीर के इस ट्वीट को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के नरसंहार से जोड़कर देखा गया था। उस समय भी जब अधीर रंजन को लगा कि दाव उल्टा पड़ गया है तो उन्होंने फौरन यू टर्न लेते हुए कह दिया कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। इसको लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इस ट्वीट पर बीजेपी ने कांग्रेस और अधीर रंजन को बुरी तरह से घेरा था। सोनिया और राहुल गांधी भी 19 नहीं हैं। जुबानी खंजर चलाने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी पीछे नहीं हैं। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर तक कह दिया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। मोदी ने सोनिया के इन आरोपों का चुनावी रैली में ही जवाब दिया था कि मौत के सौदागर वे हैं जिन्होंने संसद पर हमले किए। कांग्रेस पार्टी उन लोगों को फांसी की सजा से बचा रही है। सोनिया के इस बयान का कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था और गुजरात में बीजेपी की फिर से सरकार बनी थी। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी पर जहर की खेती करने का आरोप लगाया था। इसका भी लोगों ने जबरदस्त बुरा माना और इस बयान से मोदी के पक्ष में जबरदस्त लहर बनी और केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन गई। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधने वाले राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर हमेशा घिरे हैं। राहुल गांधी ये भी कहने से नहीं हिचके कि पीएम मोदी शहीदों के खून की दलाली कर रहे हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने पुलवामा अटैक की जिम्मेदारी लेने पाक समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आदर के साथ जी कहकर संबोधित किया था। इससे पहले कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी जैश-ए मोहम्मद के एरिया कमांडर अफजल गुरु को जी कहकर संबोधित किया था। जब दिग्विजय ने टंचमाल कहा था, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी महिलाओं पर कई बार विवादित बयान दिए हैं। एक पार्टी कार्यक्रम में उन्होंने जयंती नटराजन को टंचमाल कह दिया था। दिग्विजय सिंह ने एक बार राखी सावंत पर टिप्पणी करते हुए कहा था, अरविंद केजरीवाल और राखी सावंत जितना एक्सपोज करने का वादा करते हैं उतना करते नहीं हैं। उनके इस बयान पर राखी ने उन्हें सठिया गए हैं कहकर झिड़का था। निर्मला सीतारमण ने सोनिया पर लगाया धमकाने का आरोप। बीजेपी की सीनियर नेता और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सोनिया गांधी पर सदन के अंदर बीजेपी नेताओं को धमकाने का आरोप लगाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सदन में जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमारी वरिष्ठ महिला सांसद रमा देवी से ये जानना चाहा कि इस मामले में मेरा नाम क्यों घसीटा जा रहा है, तब स्मृति ईरानी ने बगल में आकर पूछा कि मैडम क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तब सोनिया गांधी जी ने एकदम बेरुखे भाव से कहा कि यू डोंट टॉक टू मी। सोनिया जी ने लगभग धमकाने वाले लहजे में दूसरे सांसद से बात की। पहली बात तो ये कि उनकी पार्टी ने राष्ट्रपति के बारे में की गई टिप्पणी के लिए माफ़ी नहीं मांगी। दूसरी बात ये कि उन्होंने गुमराह किया और तीसरी बात ये कि उन्होंने बाकी सांसदों के लिए धमकाने वाले अंदाज में बात की। निर्मला सीतारमण का कहना है कि एक तो वो माफ़ी नहीं मांग रहे बल्कि धमका रहे हैं। सोनिया जी बाहर आएं और गरिमामय तरीके से माफ़ी मांगें। कांग्रेस की सर्वोच्च नेता ने सदन में आक्रामकता दिखाई है। कांग्रेस नेता ने ही अधीर पर साध दिया निशाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अशोभनीय टिप्पणी के बाद विपक्ष की आलोचना झेल रहे अधीर रंजन चौधरी का अब अपनी ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने बिना उनका नाम लिए निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जेंडर के चक्रव्यूह में खोने का कोई मतलब नहीं है। महिला हो या पुरुष, अगर कोई भी संवैधानिक पद पर आसीन है वो समान रूप से माननीय है। उसे और उसके पद को सम्मान देना ही चाहिए। विशेष पद पर बैठा व्यक्ति उसी पद के अनुरूप हो जाता है।
उनकी ये टिप्पणी तब आई है जब अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी हिंदी कमजोर है और उनसे गलती हो गई है। स्मृति ईरानी की 18 वर्ष की बेटी पर भी कांग्रेस ने बोला था हमला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने स्मृति ईरानी की 18 साल की बेटी जोइश ईरानी पर गोवा में अवैध रूप से बार चलाने का आरोप लगाया था। इसके बाद से मामले ने सियासी रूप ले लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेताओं पवन खेड़ा, जयराम रमेश, नेटा डिसूजा को उनकी बेटी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोपों को लेकर कानूनी नोटिस भेजा। उनका कहना था कि उनकी बेटी महज 18 साल की है और वो कॉलेज की छात्रा है, वो कोई बार नहीं चलाती। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेताओं से लिखित में बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा था। उन्होंने उनसे अपनी 18 वर्षीय बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने को भी कहा था। अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को समन जारी कर दिया गया है। साथ ही हाई कोर्ट ने तीनों नेताओं को सभी सोशल प्लेटफॉर्म से संबंधित पोस्ट हटाने के निर्देश दिए हैं। सच कहा जाए तो आज की तारीख में कांग्रेस बिना मांझी के नाव बन गई है। इसे जो चाहे हाँकने लगता है, जो चाहे कुछ भी बोल सकता है, किसी की बखिया उधेड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दूसरे दलों पर हमला करते वक्त हो रहा है। कांग्रेसी अपने नेताओं के खिलाफ भी बोलने लगे हैं। सचमुच में उन्हें ये आभास नहीं है कि समय के विपरीत चलने, धारा के विरुद्ध बहने और गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य के कारण कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंच रहा है। जाहिर है जिस दिन कांग्रेसी ये समझ जाएंगे, कांग्रेस को खोई जमीन वापस मिलने लगेगी। लेकिन ये होगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल यही है। आखिर उनकी जुबान पर अंकुश कौन लगाएगा? आज की तारीख में कांग्रेस के की पोस्ट पर जितने भी नेता बैठे हैं, शब्दों के मामले में उनकी जुबान तंग है। वे चाहे सोनिया गांधी हो या अधीर रंजन, राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह हो या डॉक्टर अजय कुमार, वे जब भी मुंह खोलते हैं उनकी जुबान तंग हो जाती है। इन्हीं तंग जुबान के कारण कांग्रेस हिंदी भाषी राज्यों में हाशिए पर चली गई। कुछ बचे खुचे राज्यों में भी उसकी राजनीतिक स्थिति डामाडोल हो गई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नेताओं की जुबान तंग है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। यही हाल रहा तो कांग्रेस इतिहास बन जाएगी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।